दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 28 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। तो पेंडिंग करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर रहे हैं। लेट नाइट तक 2 मार्च की करंट अफेयर्स अपलोड हो जाएंगी। आज की पीआईबी मैंने पेंडिंग कर रखी है। मैंने सोचा करंट अफेयर्स की बहुत वीडियो पेंडिंग हुई थी तो आज अपलोड कर दी जाए। पीआईबी कल सुबह आज की और कल की अपलोड हो जाएगी। संडे को पीआईबी आती नहीं तो हमारा पीआईबी रूटीन पे ही रहेगा। नेशनल प्रोटीन डे ये किस डे को मनाया जाता है? तो नेशनल प्रोटीन डे मनाया जाता है 27 फरवरी को। कब? 27 फरवरी को 27 फैब ये नेशनल प्रोटीन डे मनाया जाता है। पर्पस क्या है? प्रोटीन डेफिशिएंसी के विषय में लोगों को अवेयर करना ताकि वो अपनी डाइट में प्रोटीन को शामिल करें। प्रोटीन हमारी डाइट के लिए एक इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मेजर न्यूट्रिएंट भी है। ये तो मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट तो अलग बात होगी, मेजर न्यूट्रिएंट है क्योंकि हाइट बढ़ना मोस्टली प्रोटीन पे ही डिपेंड करता है। तो तीसरी बार हम लोग 2022 में नेशनल प्रोटीन डे मना रहे हैं। कब? 27 फरवरी को। तीसरी बार क्यों? क्योंकि 2020 में हमने राइट टू प्रोटीन लॉन्च किया था। 2020 में लॉन्च किया था तो पहली बार 2020 में ही मनाया हमने 27 फरवरी को प्रोटीन डे, और अब प्रोटीन डे तीसरा है। इस बार 2022 में थीम क्या है? फूड फ्यूचरिज्म। फूड फ्यूचरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58th नेशनल चेस चैंपियनशिप 2022 कहाँ होने जा रही है? तो कानपुर के गंगा क्लब में, गंगास क्लब, वहाँ पर होने जा रही है 58th नेशनल चेस चैंपियनशिप। खैर अब तो हो चुकी है और तेलंगाना की मेरे ख्याल से अर्जुन जी जीत चुके हैं इसको। आपको 3 या 4 मार्च की करंट अफेयर्स की वीडियो में मिल जाएगा इसका आंसर। तो 58th नेशनल चेस चैंपियनशिप कानपुर में हो जा रही है। भरत सिंह जो कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने कहा है कि कानपुर 58th सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप को होस्ट करेगा। 184 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे। जो जीतेंगे उनको ओलंपिक और एशियन गेम्स के लिए आगे मौका दिया जाएगा। तो मेंस कैटेगरी के लिए नेशनल चेस चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? 58th एडिशन हो रहा है कानपुर में। अगर वही वुमेन्स कैटेगरी में बात कर ली जाए तो 7th वुमेन चेस चैंपियनशिप कहाँ होगी? भुवनेश्वर में। इतना अंतर याद रखिएगा। ये जो 58th नेशनल चेस चैंपियनशिप हो रही है उसमें हाईएस्ट बिलिंग किसको मिली है? बी अधिबन को। ये देखिए हाईएस्ट बिलिंग इनको मिली है, मतलब सबसे ज़्यादा विश्वास इन पे किया जा रहा है कि यही जीतेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं जीता है। जो सेकंड बिलर्स हैं उन्होंने जीता है, अर्जुन जी ने जीता है, वो हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। चर्चा में क्यों है? हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सुजॉय चौधरी को क्या बनाया है? डायरेक्टर ऑफ पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो ये हैं आपके सुजॉय चौधरी, ये डायरेक्टर ऑफ पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट बने हैं। नाम याद रखिएगा, सुजॉय चौधरी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में। तो सुजॉय चौधरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में डायरेक्टर फॉर प्लानिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट बने हैं। अभी तक वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश देखते थे, अब वो पॉलिसी और बिजनेस डेवलपमेंट की फील्ड में काम करेंगे। सुजॉय चौधरी नाम आप याद रखिएगा। ये देख लीजिए आप, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 1959 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर है। और चेयरमैन कौन है इसके? श्रीकांत माधव वैद्या। श्रीकांत माधव वैद्या ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन है, इतना याद रखिएगा। यह क्वेश्चन है हमारा, इंडिया को पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन डब्ल्यूएचओ ने किस वर्ष दिया था? तो 2014 में हमें पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन मिला था डब्ल्यूएचओ द्वारा। चर्चा में क्यों है? मनसुख मांडव्य जी ने 26 फरवरी को नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव लॉन्च की है। मनसुख मांडव्य जी कौन है? हेल्थ मिनिस्टर है। इन्होंने राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है 26 फरवरी को। वैसे इंडिया में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण डे मनाया जाता है 27 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 27 फरवरी 1995 को पल्स पोलियो अभियान लॉन्च हुआ था, 2 बूंद जिंदगी के। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को दिया है। अब तो खैर ओरल की जगह वो आ गई है, इंजेक्शन वाली भी वैक्सीन आ गई है, तो आप याद रखिएगा। पल्स पोलियो अभियान 1995 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, 27 फैब को लॉन्च हुआ था, इसलिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भी मनाया जाता है। इंडिया को पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन 27 मार्च 2014 को मिला था, क्योंकि लास्ट केस इंडिया में आया था 13 जनवरी 2011 को। कहाँ पे? हावड़ा, वेस्ट बंगाल में आया था। तो याद रखिएगा 27 फरवरी पल्स पोलियो डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केतनजी ब्राउन जंक्शन, ये किस कंट्री की सुप्रीम कोर्ट में सर्व करने वाली फर्स्ट ब्लैक वुमेन हो गई हैं? तो केतनजी ब्राउन जंक्शन ये यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में सर्व करने वाली फर्स्ट ब्लैक वुमेन हो गई हैं। तो ये है केतनजी
ब्राउन जैक्सन, यहाँ पे जो बिडेन खड़े हैं। देखिए यूएस सुप्रीम कोर्ट में सर्व करने वाली फर्स्ट ब्लैक वुमेन केतनजी ब्राउन जैक्सन, आप पिक देख सकते हैं, केतनजी ब्राउन जैक्सन, नाम है ब्राउन, फर्स्ट ब्लैक वुमेन है यूएस सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगी, जो कि हालांकि ऐसे देखा जाए तो 6वीं महिला है जो यूएस के सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में यूएस की खास बात क्या है, रिटायरमेंट की एज नहीं होती है, जिंदगी भर के लिए आप रहते हैं वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जज, ये अच्छी बात है। खैर तो केतनजी ब्राउन जैक्सन यूएस सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनेट वाली फर्स्ट ब्लैक वुमेन। बात कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट की, जो कि बहुत ही बेकार कंट्री है, ठीक है, और यूक्रेन के समय इसने ये प्रूफ किया है। अपने फ़ायदे के लिए यूएस कुछ भी करेगा, बाकी किसी के लिए फ़ायदे के लिए नहीं खड़ा होगा। और ये नाटो भी मजाक ही है, मैं तो कह रहा हूँ। ये अभी स्वीडन में फाइटर आपके चले गए रशिया के, पोलैंड पे धमकी दे रहा है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका करेंसी आपको पता है, सबसे वृद्ध प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, और लगता भी है इनके अंदर मतलब वो चीज़ है नहीं जो एक प्रेसिडेंट के अंदर होनी चाहिए। वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग म्यूजियम ऑफ फ्यूचर किसने कहाँ अनवील की गई है, तो विश्व की सबसे सुंदर इमारत म्यूजियम ऑफ फ्यूचर यूएई के अबू धाबी में अनवील की गई है, दुबई में नहीं, मेरे ख्याल से, सॉरी, दुबई में ही अनवील की गई है, अबू धाबी में बोल रहा हूँ मैं। पहले तो आप बिल्डिंग देख लीजिए कितनी प्यारी बिल्डिंग है, मतलब इतनी प्यारी बिल्डिंग है कि क्या बोला जाए, शब्द नहीं है, सही बात, शब्द नहीं है, बहुत प्यारी बिल्डिंग है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। देख पा रहे हैं आप कैसे बादलों के बीच से दिखाई पड़ रही है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर बिल्डिंग। तो भाई दुबई तो कमाल ही कर रहा है, कुछ डाउट नहीं, पूरी दुनिया लड़ने झगड़ने में लगी है और दुबई आगे निकल रहा है। तो 7 स्टोरी बिल्डिंग है, सिल्वर एलिप्स बनाती है, क्या नाम है इसका, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। दुबई के रूलर्स ने हाल ही में कहा है जर्नी टू 2071 यानी 2071 तक के लिए म्यूजियम यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। इससे पहले यूएई की कैपिटल अबू धाबी में एक और डिज़ाइन बन चुकी है जिसका नाम है लावरे म्यूजियम। लावरे म्यूजियम जिसको फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने ओपन किया था 2017 में, 2047 तक के लिए म्यूजियम बनेगा। लावरे म्यूजियम ये भी अबू धाबी में है। हालांकि ये बिल्डिंग याद रखिएगा, इसका नाम भी है कुछ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, फिलहाल इतना याद रखिए। बात कर लेते हैं यूए की, यूनाइटेड अरब एमिरेट। तो यहाँ पे देख लीजिए छोटा सा है यूएई, 7 एमिरेट से मिलकर बना है, 7 एमिरेट्स। यूए की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी क्या है, दिरहम। यूएई के प्रेसिडेंट कौन है, खलीफा बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एनजीओ डे किस डेट को मनाया जाता है, 27 फरवरी को, 27 फेब को वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है। पूरे विश्व में गुड कॉज के लिए एनजीओ काम करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा ये सबसे पहले एनजीओ डे कब मनाया गया, 2011 में। जो बाल्टिक सी एनजीओ फोरम है उसने 2010 में डिसाइड किया कि वर्ल्ड एनजीओ डे मनाना चाहिए, तब से लेकर अब तक 27 फरवरी को नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो डे है उसके साथ साथ आपका वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड, इसको एनपीसीआई ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है, तो एनपीसीआई और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो पहली बार आप क्रेडिट कार्ड रुपए की फॉर्म में देखेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। पहली बार ऐसा कोई इनिशिएटिव है कि एमएसएमईज के लिए कोई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। जो बोरोवर्स हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, वो एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड के द्वारा बोरोइंग कर सकते हैं। तो याद रखिएगा एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एनपीसीआई ने ज्वाइंटली लॉन्च किया है, क्योंकि रुपए जो है किसका है, एनपीसीआई का है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च कर सकता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें 1919 में स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है, सीईओ हैं राज किरण राय जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की दूसरी कंट्री जिन्होंने T+1 स्टॉक सेटलमेंट मैकेनिज्म लॉन्च किया है, तो विश्व की दूसरी कंट्री जिन्होंने T+1 स्टॉक सेटलमेंट लॉन्च किया है वो है इंडिया। T+1 मतलब जिस दिन आप ट्रांजेक्शन कहते हैं उसके अगले दिन स्टॉक का आपके सेटलमेंट हो जाएगा, ये होता है T+1। तो इंडिया वर्ल्ड की सेकंड कंट्री बन गई है आफ्टर चाइना, जिसने 25 फरवरी को T+1 स्टॉक सेटलमेंट मैकेनिज्म लॉन्च कर दिया है एनएसई में। सेबी ने 1 जनवरी 2022 को इसके लिए गाइडलाइन जारी की थी
और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इसके लिए क्या कर दिया है, T+1 स्टॉक सेटलमेंट मैकेनिज्म अडॉप्ट कर लिया। अभी तक T+2 था, 2 days आफ्टर एक्चुअल सेल ऑफ स्टॉक, ठीक है। टी मीन क्या होता है, ट्रेड या फिर ट्रांजेक्शन डे। अब क्या होगा, जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया उसके अगले दिन यानी एक दिन लेके उसके अगले दिन आपको T+1 सेटलमेंट होना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस किसने अनाउंस की है? तो प्ले पास ये अनाउंस की गई है गूगल द्वारा। गूगल ने इंडिया में ये प्ले पास अनाउंस किया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एंड्रॉयड यूजर्स जो है 1000 एप्लीकेशंस का यूज़ कर सकते हैं अगर आप पे कर देते हैं। तो एक तरह से जैसे आपका क्या नाम है, एप्पल पहले खरीदने पे देता था वैसे ही गूगल भी करेगा, ठीक है। 41 कैटेगरीज हैं, 1000 से अधिक टाइटल्स हैं, 90 कंट्रीज में आपको अवेलेबल रहेंगे। तो प्ले पास सर्विस मतलब खेलो और पास करो। अब देखते हैं क्या होता है। प्ले पास सर्विस गूगल ने लॉन्च किया है। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। CEO हैं सुंदर पिचई। अल्फाबेट इंक इसकी पेरेंट कंपनी है। यह क्वेश्चन है, राफेल नडाल इन्होंने कैमरून नोरी को हराया है मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में 2022 के। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? राफेल नडाल सर्बिया से बिलोंग करते हैं, स्पेन के हैं राफेल नडाल। राफेल नडाल ने ब्रिटेन के कैमरून नोरी को हराया है। राफेल नडाल स्पेन से बिलोंग करते हैं, स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। हाल ही में मैक्सिकन ओपन 2022 का फाइनल खेला गया। मैक्सिकन ओपन 2022 का फाइनल खेला गया है राफेल नडाल और कैमरून नोरी के बीच में। राफेल नडाल ने कैमरून नोरी को हरा दिया। कैमरून नोरी कहाँ के हैं? यूके के हैं। और ये हैं राफेल नडाल जिन्होंने मैक्सिकन ओपन टाइटल जीत लिया 2022 का। तो बस इतना याद रखिए, चौथा टाइटल है मेरे ख्याल से मैक्सिकन ओपन का, राफेल नडाल ने जीत लिया है। इससे पहले 2005, 2013 और 2020 में भी जीता था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया किस कंट्री के साथ मिलकर या फिर किस कंट्री के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो ब्लू इकोनॉमी या ओशन गवर्नेंस पर बायलैटरल एक्सचेंज है उनको इन्हेंस किया है इसके। इंडिया और फ्रांस इन्होंने आपस में पार्टनरशिप की है ताकि ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस पर एक दूसरे के जो आइडियाज़ हैं, रोड मैप हैं, उनको इन्हांस किया है इसके। ये देख लीजिए, इंडिया और फ्रांस साथ मिलकर ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस पर काम करेंगे। देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर फ्रांस गए थे, वहाँ पर वो अपने काउंटर पार्ट से मिले, जहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नमेंट, ये याद रखिएगा, गवर्नेंस। हाल ही में इंडिया ने किस कंट्री के साथ रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस पर एग्रीमेंट किया है? तो ये किया गया है फ्रांस के साथ। हमारे एस जयशंकर और फ्रांस के जो काउंटर पार्ट हैं जीन याय ली ड्रायन इन्होंने ये पार्टनरशिप की है। तो ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस की फील्ड में साथ मिलकर काम करेंगे इंडिया और फ्रांस। यहाँ देख सकते हैं आप, ये ड्रायन साहब हैं फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर और ये इंडिया के एस जयशंकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। इस समय कोई खास न्यूज़ नहीं है क्योंकि रशिया ने अटैक कर दिया है, तो ओलंपिक कमेटी ने रशिया को बाहर कर दिया है, ठीक है। अभी UEFA ये जो फाइनल टूर्नामेंट हो रहा था ये कहाँ, पेरिस हो गया, सेंट पीटर्सबर्ग गया। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रशिया को बाहर कर दिया अपने सारे टूर्नामेंट से। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात कर लेते हैं। 1894 में स्थापना हुई थी। लुसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है थॉमस बाग। तो ओलंपिक याद रखिएगा 2032 के कहाँ होंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 2028 के कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस या पेरिस में, कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को अब, ठीक। 2032 के याद रखिए ब्रिस्बेन, ठीक है। बाकी हाँ लॉस एंजलिस में होंगे 2028 के। 2024 के मेरे ख्याल से पेरिस में है, बाकी देख लेते हैं जो भी होगा। 2032 का याद रखिए ब्रिस्बेन। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रशिया को बाहर कर दिया, UEFA ने रशिया को बाहर कर दिया, सब ने रशिया को बाहर कर दिया क्योंकि रशिया ने वाकई में गलत तो किया ही है, फालतू में लोगों की जान लेना ठीक नहीं है। फिर भी यूक्रेन ने भी कई बार गलत किया है और अमेरिका हमेशा ही गलत करता है। चलिए आज की वीडियो से क्वेश्चन, आई होप कि आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। कोंकण एक्सरसाइज किसके साथ होती है? मेरे ख्याल से मैंने ये पढ़ाया नहीं है। तो कोंकण एक्सरसाइज ये UK के साथ होती है, ठीक है।